दोस्तों जनवरी 2026 में हम लोग एंटर हो चुके हैं। एक और बड़ा बदलाव जीएसटी पोर्टल पर आपको देखने को मिलेगा। जीएसटीआर 3B फाइल करते वक्त जब आप जनवरी में अपना जीएसटीआर 3B फाइल करेंगे, जीएसटी में लगातार बदलाव होते रहते हैं और जितने फ्रीक्वेंट चेंजेस जीएसटी लॉ में होते हैं, मुझे नहीं लगता किसी भी कंप्लायंस में या किसी भी लॉ में उतने फ्रीक्वेंट चेंजेस होते हैं। इस वजह से मैं आपको बार-बार ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि जो अपडेट हैं या जो नई चीज़ें आ रही हैं, वो आप समय पर आपको मिल सके और आप अपडेट होने के साथ-साथ अपने फाइलिंग्स कर पाएँ जीएसटी के। सो जीएसटीआर 3B से संबंधित एक बहुत बड़ी एडवाइज़री और एफएक्यू यहाँ पर लॉन्च की है जीएसटी डिपार्टमेंट ने, उसके ऊपर मैं डिस्कस करूँगा क्या वो बदलाव है और किस तरीके से ये बदलाव हमारी जनवरी 2026 एंड ऑनवर्ड्स जीएसटीआर 3B की फाइलिंग में एप्लीकेबल होंगे। इस पे आज हम थोड़ी-सी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, आप सब मान के चलिए कि जब आप जनवरी का जीएसटीआर 3B फाइल करने जाएँगे, तो आप उस केस में आपको कुछ ऐसे चीज़ें हैं जिनकी इग्नोरेंस आपको भारी पड़ेगी और आप अपना जीएसटीआर 3B नहीं भर पाएँगे। तो 2 बड़े बदलाव हैं जिन पे मैं चर्चा करूँगा, जो हमें जनवरी 2026 के रिटर्न्स और उनके आगे के रिटर्न्स में हमारी जीएसटीआर 3B ब्लॉक होने के कारण बन सकते हैं। आईटीसी रिक्लेम लेजर से संबंधित एक बदलाव यहाँ पर जीएसटी डिपार्टमेंट ने दिया है और इसकी एडवाइजरी भी मैंने आपके सामने ओपन कर रखी है। तो इन पे अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, याद रखिएगा। तो जो बदलाव है उस पे मैं अभी बातें करूँगा। आप ये ध्यान दीजिए, आप जो भी आईटीसी रिक्लेम करेंगे टेबल 4D1 में, देखिए टेबल 4D1 में क्या होता है, हमने कोई पहले टेबल नंबर 4B2 के अंदर कोई आईटीसी रिवर्स की थी या करंट मंथ में भी हम कोई आईटीसी रिवर्स करने जा रहे हैं B2 के अंदर, याद रखिएगा जीएसटीआर 3B के अंदर, ठीक है? तो आईटीसी रिवर्सल आप क्यों करते हैं कि कई बार कई सारी ऐसी परिस्थितियाँ बन जाती हैं, जैसे किसी पार्टी का आपको पेमेंट नहीं मिला और आपने किसी पार्टी का पेमेंट पेंडिंग है और आपने वो आईटीसी रिवर्स कर दी और बाद में आपने उसको अब जाके रिक्लेम कर रहे हो। जब आप उसको पेमेंट चुका रहे हो। तो ऐसे केस में याद रखिएगा, आईटीसी रिक्लेम लेजर में आपका जो भी ओपनिंग बैलेंस पड़ा होगा, देखिए अब मैं आपको थोड़ा-सा यहाँ पर हम अपने लेजर्स में जाते हैं, जीएसटी पोर्टल पे, तो वहाँ पर आईटीसी रिवर्सल और रिक्लेम स्टेटमेंट होता है और उसमें अगर कोई मेरा बैलेंस पड़ा हुआ है, माना कि मेरा इसमें 50,000 का बैलेंस पड़ा हुआ और करंट मंथ में मैंने आईटीसी रिवर्स कर रहा हूँ, टेबल 4B2 के अंदर किसी वजह से मान लो मैं मेरी 40,000 रुपए की आईटीसी रिवर्स कर रहा हूँ, तो 50 का मेरे पास ऑलरेडी बैलेंस पड़ा है और 40,000 की आईटीसी मैं अभी रिवर्स करने जा रहा हूँ, जो कि मैं आगे भविष्य में रिक्लेम कर सकता हूँ। तो टोटल मिलाकर मेरे को 90,000 रुपए की आईटीसी करंट मंथ में मैं उसको टेबल नंबर 4D1 में रिक्लेम कर सकता हूँ। अगर मैं 90,000 से ज़्यादा का अमाउंट यहाँ डालने जाऊँगा, याद रखिएगा, यानी आप ये समझिए जीएसटीआर 3B भरते वक़्त हम आईटीसी रिक्लेम करते हैं टेबल 4D1 के अंदर और आईटीसी जो रिवर्स करते हैं, जो हम रिक्लेम कर सकते हैं, वो 4B2 के अंदर करते हैं। तो ऐसे केस में अगर आपका पहले से कोई आईटीसी रिवर्सल एंड रिक्लेम स्टेटमेंट में कोई बैलेंस पड़ा हुआ है और करंट मंथ में आप कोई टेबल नंबर 4B2 में मान लो आईटीसी रिवर्स करने जा रहे हैं, जो भविष्य में आप रिक्लेम कर सकते हैं। तो ऐसे केस में जो करंट मंथ का बैलेंस प्लस ये जो रिवर्सल है, दोनों मिलाकर 90,000 जैसे मान लो हो रहा है, तो आप इस करंट मंथ में अपना टेबल 4D1 में मैक्सिमम 90,000 जितना आईटीसी दिखाएं रिक्लेम में। अगर आपने इससे ज्यादा दिखाने की कोशिश की तो आपका जीएसटीआर 3B आप नहीं भर पाओगे। ये पहला अपडेट है जिसकी वजह से आपका 3B ब्लॉक हो सकता है, आपकी आईटीसी ब्लॉक हो सकती है। ये याद रखिएगा, आप जो आईटीसी रिक्लेम करने जा रहे हो, सावधानी पूर्वक रिक्लेम करना, क्योंकि अगर रिक्लेम लेजर का ओपनिंग बैलेंस प्लस करंट मंथ का रिवर्सल जो रिक्लेमेबल है, अगर दोनों मिलाकर उससे ज्यादा का अमाउंट आप रिक्लेम करने जाओगे तो पोर्टल आपको ब्लॉक कर देगा, रोक देगा। पहले सिर्फ वार्निंग मैसेज आते थे, अब जनवरी ऑनवर्ड्स आपको कंप्लीटली ब्लॉक कर दिया जाएगा। आपका जीएसटीआर 3B में वैलिडेट नहीं हो पाएगा और आप भर नहीं पाओगे। मतलब हम सिर्फ वही आईटीसी रिक्लेम कर सकते हैं जो रिक्लेम लेजर में ओपनिंग बैलेंस पड़ा है और जो आईटीसी आप करंट मंथ में भी रिवर्स कर रहे हैं, दोनों का बराबर जॉइंट टोटल जितना मैक्सिमम आप रिक्लेम कर सकते हैं। आई थिंक आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा।
दूसरा जो पॉइंट है वो बहुत महत्वपूर्ण है, आरसीएम लेजर वैलिडेशन। देखिए, इसी तरह से जिस तरह से आपका रिवर्सल और रिक्लेम स्टेटमेंट होता है जब आप अपने पोर्टल पे लेजर में जाते हो, एक और लेजर गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था कुछ समय पहले, वो था आरसीएम लायबिलिटी और आईटीसी स्टेटमेंट। बेसिकली क्या होता है, इस स्टेटमेंट में भी हमारा कोई ना कोई ओपनिंग बैलेंस पड़ा रह सकता है। अब ये जो स्टेटमेंट होता है, हम लोग क्या करते हैं, हमारी आरसीएम में जो लायबिलिटी होती है वो जीएसटीआर 3B में डिक्लेयर करते हैं और उसकी आईटीसी भी जीएसटीआर 3B की टेबल नंबर 4 में हम लोग क्लेम करते हैं। तो अगर आपने आरसीएम आईटीसी जो टेबल 4A2 और 4A3, 4A2 होती है इंपोर्ट के केस में, याद रखिएगा, और 4A3 जो होती है वो आरसीएम नॉर्मल केस में, रिवर्स चार्ज का जो मामला होता है। आप जो आईटीसी यहाँ क्लेम करने जा रहे हो वो आपकी ज्यादा नहीं होनी चाहिए, जो आईटीसी आपने, जो लाइबिलिटी आपने आरसीएम के अंतर्गत टेबल नंबर 3.1 के अंतर्गत डिक्लेयर की हो। देखिए क्या होता है, 3B के अंदर ही जो रिवर्स चार्ज में हमारी लाइबिलिटी बनती है ना, वो 1 में तो जाती नहीं है, उसको हमें 3B में 3.1D में डिक्लेयर करना पड़ता है और फिर हम जाकर 3.1A2 या फिर 3 में हम उसका आईटीसी क्लेम करते हैं। मतलब आप लाइबिलिटी भी सेम रिटर्न में डिक्लेयर करते हो और आईटीसी भी आप सेम रिटर्न में क्लेम करते हो, अगर वो मामला आरसीएम का है तो ऐसे केस में आप याद रखिएगा, जो लाइबिलिटी आपने डिक्लेयर की करंट मंथ में टेबल नंबर 3.1D के अंदर आरसीएम की लाइबिलिटी, और जो आपका आरसीएम लेजर का ओपनिंग बैलेंस है, याद रखिएगा, जैसे मान लो इसमें आपका ओपनिंग बैलेंस पड़ा हुआ है 20,000 रुपए और करंट मंथ में कोई जीटीए की सर्विस आपने ली है जिसपे आपकी रिवर्स चार्ज में लायबिलिटी 10,000 की बन रही है करंट मंथ में, तो 20,000 का आपका आईटीसी स्टेटमेंट है आरसीएम वाला और 10,000 रुपए का आपका करंट महीने का आरसीएम का लायबिलिटी बन रहा है जिसकी आपको आईटीसी एलिजिबल है, तो टोटल मिला के 30,000 हो रही है। 30,000 रुपए आप यहाँ पर याद रखिएगा, आप अपनी एक तरह से आरसीएम में आईटीसी क्लेम कर पाओगे। याद याद रखिएगा, 30,000 से ज्यादा का आप आरसीएम में अमाउंट नहीं डाल सकते। अगर आपने इन कॉलम्स में आईटीसी डालने की कोशिश की, जो कि आपका आरसीएम लाइबिलिटी एंड आईटीसी स्टेटमेंट का ओपनिंग बैलेंस प्लस करंट मंथ में जो आपकी लाइबिलिटी डिक्लेयर की, दोनों मिलाकर अगर आप उससे ज्यादा का अमाउंट आप यहाँ पर डालने जाओगे, तो याद रखिएगा जो नेगेटिव लेजर बैलेंस है वो आपके जीएसटीआर 3B को ब्लॉक कर देगा। यानी दोनों ही लेजर, आईटीसी रिक्लेम लेजर और आरसीएम लेजर, आपके नेगेटिव नहीं होने चाहिए। जनवरी 2026 ऑनवर्ड्स अगर होते हैं किसी वजह से नेगेटिव, यानी आप ज्यादा रिक्लेम या ज्यादा आरसीएम की आईटीसी क्लेम करने की कोशिश करोगे, तो उस केस में आपका जीएसटीआर 3B कंप्लीटली क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा, आप नहीं भर पाओगे। बहुत महत्वपूर्ण अपडेट है और जो आपको इस महीने जीएसटीआर 3B भरते वक्त ध्यान रखना है, इन दोनों स्टेटमेंट की ओपनिंग बैलेंस आपको, देखिए अब आपको क्या प्रिकॉशन रखनी है, ये ध्यान रखिए। दोनों स्टेटमेंट हमेशा आप अगर कोई रिक्लेम करने जा रहे हो या आप आईटीसी आरसीएम वाली लेने जा रहे हो, तो आप ये ध्यान रखिए इनका कोई ओपनिंग बैलेंस प्लस करंट मंथ में इनका कोई फिगर आ रहा है, दोनों को जोड़ के उतना ही अमाउंट आप अपनी आईटीसी क्लेम करें, चाहे वो रिक्लेम अमाउंट हो चाहे वो आरसीएम की आईटीसी का क्लेम अमाउंट हो। अगर ज्यादा क्लेम करने की कोशिश करोगे 3B आप नहीं भर पाओगे। पहले सिर्फ वार्निंग मिलती थी, अब तो ब्लॉक है। तो ये एक महत्वपूर्ण अपडेट है जो मैंने आपको यहाँ पर समझाई है। आई होप आप इन अपडेट को ध्यान में रखते हुए अपना जीएसटीआर 3B जनवरी 2026 का भरेंगे। थैंक यू सो मच, बने रहिए चैनल के साथ। इस तरीके की अपडेट जो है जीएसटी, इनकम टैक्स, टीडीएस या किसी भी प्रकार की कंप्लायंस जो बिजनेस में होती है उससे रिलेटेड मैं लेके आता रहता हूँ। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मिलती रहे, और प्रैक्टिकल कंप्लायंस के कोर्सेज के लिए आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप का लिंक मिलेगा। थैंक यू सो मच।